दोस्तों, स्वागत है आपका जैविक हल चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो ऑटोमेटिक फर्टिगेशन सिस्टम है, जो फर्टिलाइजर या जीवामृत को हम बहते पानी के साथ में, ड्रिप के साथ में, स्प्रिंकलर के साथ में देने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो तैयार किया है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसको यस जी जाट, जो कि माय किसान दोस्त चैनल चलाते हैं, उनने कवर किया था। उसके बाद में बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए कि कैसे काम करता है, और अगर कोई किसान भाई इसको बनाना चाहे या अपने खेत पर लगाना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि ये सिस्टम है, आपने उस वीडियो में भी देखा होगा, ये छोटा सा सिस्टम है। हम इसके बारे में आज पूरी जानकारी देंगे, तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपको होगी, उनके कनेक्शंस कैसे करना है, इसका प्रेशर कितना रहता है, और बाकी सारी चीज़ें, जितने भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे सिस्टम को लेकर कि इतना छोटा सिस्टम वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा, सारी चीज़ों के जवाब जो है हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुँचे। और नॉर्मली दूसरी चीज़ों की भी जो जैविक खेती में अच्छी चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। शुरू करते हैं। ये नॉर्मल सिस्टम जो है बनने के बाद में ऐसा दिखता है। सिंगल मोटर सिस्टम है। अगर आपको डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जो फर्टिलाइजर है, जीवामृत हैं, वो अपने सिस्टम में देना चाहते हैं, ज़्यादा मात्रा में देना चाहते हैं, तो इस सिंगल मोटर की जगह आप ड्यूअल मोटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंगल मोटर सिस्टम है। ये मोटर जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो पंप रहता है आपका, इलेक्ट्रिक पंप जो बैटरी चार्जिंग से चलने वाला स्प्रे पंप रहता है, उसकी मोटर है। ये आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगी जहां पर स्प्रे पंप के रिपेयरिंग के सामान मिलते हैं। ये ट्रांसफार्मर है। ये हमारे जो एसी करंट आएगा उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर है। नॉर्मली इस मोटर को रन करने के लिए जो पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ये वो काम करेगा। उसके बाद में एक स्विच है ताकि आप सिस्टम को यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकें। एक रेगुलेटर है यहाँ पर। इस रेगुलेटर का काम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप धीरे धीरे करके दें, मतलब कि जैसे इसकी क्षमता है 4.5 लीटर प्रति मिनट, है ना। तो अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो इस रेट से अगर खाली होगा तो आपका जो 200 लीटर का ड्रम है वो लगभग 50 मिनट से 1 घंटे के अंदर खाली हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो 200 लीटर जीवामृत है या फिर 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर या कोई भी घोल जो आप बहते पानी के साथ में ड्रिप या स्प्रिंकलर के साथ देना चाहते हैं, तो उसको चलाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि एक ड्रम मेरा 3-4 घंटे चले, 5 घंटे चले, तो आप यहाँ से रेगुलेटर की सहायता से इसकी जो डिस्चार्ज उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक ड्रम जो आपका अभी 1 घंटे में खाली हो रहा था, अगर आप इसकी चाल कम कर देते हैं तो वो 2 या 3 घंटे में खाली होगा। ये जो है इनपुट है। यहाँ से आप ड्रम में इसको डालेंगे नली को, और यहाँ से लिक्विड फ्लो होके यहाँ आएगा, मोटर इसको पंप कर देगी। और ये जो नल है, इस नल का जो आउटपुट रहेगा वो आपको अपने पाइपलाइन में देना है, जो पाइपलाइन आपकी ड्रिप स्प्रिंकलर या फ्लड इरिगेशन के लिए जा रही है उसमें। और ये जो एक डेडिकेटेड एयर रिलीज के लिए वाल्व लगाया गया है। एयर रिलीज के लिए वाल्व कैसे लगाया गया है कि कई बार क्या होता है, जब यहाँ पर पानी खत्म हो जाता है या फिर जो आपका ड्रम है वो खत्म हो जाता है, और यहाँ इनपुट वाला जो पाइप है इसमें एयर नहीं रहना चाहिए। अगर एयर रहेगी तो एयर रहने के कारण ये जो पंप है ये आपके जीवामृत को अंदर प्रेस नहीं कर पाएगा, और वहां जाके आपका सिस्टम जो है इनपुट लेना बंद कर देगा। इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ एक एयर रिलीज वाल्व है। आप जो मेन लाइन में जा रहा है उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और इसको खोल देंगे तो एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और जब एयर निकल जाए एक बार, उसके बाद में आप इसको बंद करके इस जो मेन लाइन में आपका आउटपुट जा रहा है उसको वापस से ऑन कर दीजिएगा, ताकि ये सुचारू रूप से चलता रहे। एक बार अगर इस सिस्टम से ये जब इंस्टॉल करते हैं उस समय की बात है, आपको बार बार ऐसा नहीं करना है। एक बार अगर आपका जो इनपुट है उसमें एयर नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ट्रांसफार्मर के जो 2 वायर्स हैं ये आपके सीधे सीधे एसी करंट लेंगे। एक आप न्यूट्रल दे दीजिए इसमें, एक आप फेज दे दीजिए। जहाँ से आपकी स्टार्टर जो है 3 फेज, उसकी मोटर का जो बड़ी मोटर है आपकी ट्यूबवेल में है या कुएं में है, उसकी जो केबल जा रही है वहां से एक केबल से इसको कनेक्ट करना है। इसको जो है आप
न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे, या जिसको अर्थिंग भी बोलते हैं आम भाषा में, उससे। और उसके बाद में जो पूरी जानकारी है सिस्टम की, वो मैं आपको कनेक्शन कैसे करना है इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारा सबसे पहला वर्जन जो था ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक वेंचुरी का, वो ये है। ये हमारा होद है जिसके अंदर के हम जीवामृत का घोल जो है वो रखते हैं। ये हमारा ड्रम है जिसके अंदर सारा घोल तैयार किया जाता है। तो इस तैयार घोल को हम पहले इसमें मिला देते हैं, निश्चित मात्रा उसके पानी की मिला लेते हैं, जिसके पश्चात इस नली की सहायता से ये इनपुट में चला जाता है और यहाँ पर जो है इसका आउटपुट है, और आउटपुट जो है वो जा रहा है इस पाइपलाइन के अंदर। ये देख सकते हैं आप। अभी मैं इसको कितना फ्लो हो रहा है वो आपको बताने के लिए पहले इसको थोड़ा बंद कर रहा हूँ। ये देखिए इसका प्रेशर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर ये मेंटेन करके चलती है। वाटर फ्लो भी काफ़ी बेहतरीन, 4 लीटर प्रति मिनट का वाटर फ्लो इसका रहता है अंडर प्रेशर। अभी मैंने इसको वापस बंद कर दिया है। ये जो सिस्टम जो दिख रहा है आपको टी, मतलब एक ही आउटपुट लेने का। अगर आपको आउटपुट्स लेना है, मतलब पानी अगर भरना है घोल बनाने के लिए, तो आप यहाँ से निकाल के भर सकते हैं और उसके दौरान आप मोटर बंद कर दीजिए। मोटर बंद करने के पश्चात आप यहाँ से पानी भर सकते हैं और उसके बाद में वापस छोड़ सकते हैं। अगर कभी बाई चांस ऐसा होता है कि एयर ले लेते हैं, एयर मतलब अगर आपका इनपुट जो है यहाँ पर पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर मोटर के अंदर एयर आ जाती है, वो कि हमको निकालना पड़ता है। तो एयर निकालने के लिए हम इसको यहाँ से सिंपली बंद करते हैं। बंद करने के बाद में यहाँ से इसको खोल देते हैं ताकि वो एयर जो है वो यहाँ से पास हो जाती है, और उसके बाद में फिर वापस हम इसको चला देते हैं। ऑन ऑफ स्विच जैसे वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मोटर जो आपकी ऑफ़ हो चुकी है, ये मोटर वापस ऑन हो चुकी है। ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए बहुत कम स्पीड हो गई है, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ये स्पीड बढ़ गई है। तो आप फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, आपको कितने समय में कितना खाली करना है। दोस्तों बात कर लेते हैं कनेक्शंस की। तो ये जो है ये आपकी बोरवेल की मोटर का स्टार्टर है, जिसके अंदर आप 3 फेज़ करंट देते हैं और यहाँ से मोटर के लिए 3 फेज़ की केबल निकलती है। तो आपकी केबल के जहाँ कनेक्शंस रहते हैं उन तीनों में से किसी एक से आप एक कनेक्शन ले लीजिए, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, और एक आप ले लीजिए अर्थिंग या न्यूट्रल जिसको कहते हैं। तो ये जो है ये एसी करंट है, यहाँ से आपको मिलेगा। इसको आप डीसी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। तो इन दोनों टर्मिनल को हमने जो ट्रांसफार्मर का इनपुट रहता है उस पर कनेक्ट कर दिया है। ट्रांसफार्मर जो रहेगा वो नॉर्मल 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर रहेगा, 12012 के नाम से आपको मिल जाता है बाज़ार में, 5 एम्पियर। तो इसके बाद में हम देखते हैं इसमें से ट्रांसफार्मर में से 3 कनेक्शंस निकलते हैं, 2 पॉजिटिव टर्मिनल रहते हैं और एक निगेटिव टर्मिनल रहता है। निगेटिव टर्मिनल को आपको एज इट इज़ ले लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल रहते हैं वहाँ पर आपको 2 डायोड लगाने पड़ेंगे। तो आप डायोड का कनेक्शन या तो किसी रिपेयरिंग शॉप वाले से जाकर भी पूरा ये कनेक्शन करवा सकते हैं, उसको वीडियो दिखा दीजिएगा कि इस प्रकार से हमको कनेक्शन करना है, तो वो भी कर देगा। अगर आपको खुद को थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप भी इसे आसानी से कर सकते हैं। आपको जो 12 वोल्ट के जो 2 निकल रहे हैं, 12012 का जो हमारा ट्रांसफार्मर है, तो एक इसमें 12 वोल्ट आता है, इसमें 0 रहता है, और दूसरे में 12 वोल्ट आता है। तो इन दोनों को हमको एक एक डायोड यहाँ पर लगाना है, और दोनों डायोड लगाने के बाद में यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। ये वाला जो वायर है ये सीधा है, यहाँ पर कोई ज्वाइन नहीं है। ये जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर से निकला हुआ वायर है, ये नीचे से सीधे निकाल दीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो 12 वोल्ट का है वो बन जाएगा, जो कि आपका रेड वायर में रखिएगा हमेशा, और जो निगेटिव टर्मिनल रहेगा वो ब्लैक वायर रहेगा। तो यहाँ से आपका जो डीसी 12 वोल्ट है वो जनरेट हो गया। उसके बाद में आप एक स्विच लगा सकते हैं ताकि जब भी आप ऑन ऑफ करना चाहें मैन्युअली उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में एक रेगुलेटर आता है। रेगुलेटर किस चीज़ के लिए, कि जब भी हम चाहें कि इसको प्रेशर को कम या ज़्यादा करना है, हमारा डिस्चार्ज को कम ज़्यादा करना है मोटर से। मान लीजिए कि एक ड्रम जो आपका 2 घंटे में खाली हो रहा है उसे आपको 4 घंटे तक चलाना है, तो उसको आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
ताकि आपको जो घोल देना रहेगा, जो भी आपका लिक्विड रहेगा जो आप पाइपलाइन में छोड़ना चाह रहे हैं, उसको आप कम या ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेगुलेटर के जो कनेक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। रेगुलेटर में नॉर्मली एक ब्लैक वायर, एक रेड वायर और एक ग्रीन या ब्लैक वायर होता है। जनरली ग्रीन भी होता है लेकिन ब्लैक भी हो सकता है, तो इससे आप इसकी चिंता ना करें। यहाँ से जो इनपुट आएगा वो नॉर्मली ब्लैक वायर रहेगा आपका, ये रेड वायर है। तो आपको क्या करना है कि एक जो आपका डीसी करंट, जहाँ से डीसी आपका सप्लाई आ रहा है, उसका रेड वायर, एक मोटर का रेड वायर और एक रेगुलेटर का रेड वायर, इन तीनों को ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट पे। दूसरा, आपका जो ब्लैक वायर आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल सप्लाई से, उसको रेगुलेटर के नेगेटिव से जोड़ देना है, और जो रेगुलेटर का आउटपुट रहेगा उसे मोटर के नेगेटिव से जोड़ देना है। तो इस प्रकार का आपका जो है रेगुलेटर के कनेक्शंस रहेंगे। ये जो है नॉर्मल मोटर है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। मोटर किस तरह की लेनी है? जो बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप की मोटर है वो लेना है, और इसकी रेटिंग जो है नॉर्मली 12 वोल्ट डीसी और 3 एम्पियर की रहती है। ठीक है, तो ये मोटर आपको लेना है, और मोटर के जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो रेड और ब्लैक टर्मिनल हैं। रेड और ग्रीन भी रहते हैं कई बार, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसा रेगुलेटर और मोटर दोनों का सेट जो मिलता है वो अगर आप लेंगे तो इन दोनों में सेम रहेगा, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रेड जो है, तीनों रेडों को मिला देना है रेगुलेटर के इनपुट में। मोटर जो सप्लाई का इनपुट, सप्लाई से आउटपुट आ रहा है वो देना है, और रेगुलेटर का आउटपुट जो मोटर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये रेगुलेटर की जो नॉब है इसको कम ज़्यादा करके अपना फ्लो जो है मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में मोटर का जो इनपुट रहेगा उसको नॉर्मली, ये आपका ड्रम है जिसके अंदर आपने जो सॉल्यूशन है वो तैयार करके रखा हुआ है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि इसके नीचे जो है आप यहाँ पर एक फुट वॉल्व ज़रूर लगाएं, ताकि ये जो पाइप है आपका ये हमेशा भरा रहे और एयर की प्रॉब्लम ना आए। मैंने पर्सनली जो सिस्टम बना रखा है वो पूरा ड्रिप की जो 16 mm की नली रहती है लिटरल, उसके अंदर बना रखा है। तो आप भी वैसा चाहें तो वैसा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे उपयुक्त नली रहती है इसके लिए। इसके बाद में यहाँ से मोटर का जो आउटपुट रहता है उसमें आप एक एयर रिलीज़ वाल्व ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जब कभी भी हम ड्रम को चेंज करते हैं या फिर जब शुरुआत में ड्रम में नली डालते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पर एयर आती है, और अगर एयर इस सिस्टम में आती है और जो आपकी इनपुट वाली नली में अगर कहीं भी एयर है प्रेजेंट, तो आप इससे प्रेशर पुश नहीं कर पाएंगे और सिस्टम वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि हमको इनपुट का जो पंप है होज से लगाकर या ड्रम से लगा कर के मोटर तक का, उसमें कहीं भी एयर नहीं रहने देनी है। इस एयर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आउटपुट में यहाँ पर एक छोटा नल लगा लेते हैं। ये पूरा ड्रिप की 16 mm की नली के ऊपर बेस्ड हैं चीज़ें, तो ड्रिप के जो नल आते हैं वो आप आसानी से लगा सकते हैं। उसको यहाँ पर लगा दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, और यहाँ से इसको एयर रिलीज़ वाल्व को खोल दीजिए। जब आपका पूरा सिस्टम यहाँ से कंप्लीट होकर रन करने लग जाए उसके बाद में आप इसको बंद कर दीजिए, और फिर आप जो है इसके आउटपुट को मेन पाइप के अंदर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम रहता है। एक बार आपने इस इनपुट को एयर फ्री कर लिया, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक आपको नहीं आएगी। आपको इसमें सफिशेंट सॉल्यूशन मेंटेन करना है, ताकि आपको जो है सिस्टम कभी भी चलने में प्रॉब्लम ना आए। आप अगर सिस्टम का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो सिस्टम को स्विच के माध्यम से बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने जितना सॉल्यूशन देना था वो दे चुके हैं, तो सिस्टम को स्विच के माध्यम से बंद कर दीजिए। तो आपका ये जो पाइप है ये हमेशा भरा रहेगा, और आप जब भी स्विच को ऑन करेंगे तो आप विदाउट हेडेक आपका सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। तो रियल सिस्टम बनने के बाद में कुछ ऐसा लगेगा। ये मैंने सिंगल मोटर ली है। अगर आपको प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो इसमें ड्यूअल मोटर भी आती है, आप वो ड्यूअल मोटर ले सकते हैं। आपको अगर जल्दी से ड्रम को खाली करना है, ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए या ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ रही है, तो उस केस में आप ड्यूअल मोटर पर जा सकते हैं। अगर आप सिंगल मोटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल मोटर के लिए 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर भी पर्याप्त रहता है। अगर आप ड्यूअल मोटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर ज़रूर लीजिएगा। तो अब देख लेते हैं कनेक्शन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, कि जब जो आपका मेन कनेक्शंस रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमने इसमें बताया था। जो दोनों वायर्स रहेंगे आपके एसी के वो इसमें जाएंगे। इसके बाद में ये जो
ट्रांसफार्मर है इस पर आ जाएगा। ट्रांसफार्मर के बाद में जो 3 वायर निकल रहे हैं ये आपके वायर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायोड लगाना है आपको। इन दोनों पीले वायर में एक एक डायोड लगाना है और डायोड लगाने के बाद में दोनों को ज्वाइन कर देना है। और ये जो वायर रहेगा आपका, ये वायर जो है आपका निगेटिव का रहेगा, तो ये आपका सीधा सीधा निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। इधर आप देख सकते हैं पीछे ये दोनों पीले वायर्स को जो है डायोड से जोड़ा गया है और डायोड के बाद में दोनों डायोड को आपस में जोड़कर यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल जो रेड वायर है हमारा वो निकल रहा है जो आगे स्विच में जा रहा है। और एक जो रहेगा आपका सीधे सीधे ब्लैक वायर जो रहेगा वो बन जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रेगुलेटर के कनेक्शंस कैसे रहते हैं। तो रेगुलेटर से जो वायर आ रहे हैं वो यहाँ पर 3 वायर आ रहे हैं। ये जो 3 वायर हैं ये रेगुलेटर के हैं। नॉर्मली जैसा मैंने कहा था कि रेड वायर जो रहेगा, रेड तीनों जाकर रेड यहाँ पर मिल जाएंगे। जो रेगुलेटर का ब्लैक रहेगा वो नॉर्मली आपके सप्लाई के ब्लैक से जुड़ जाएगा और रेगुलेटर का जो आउटपुट रहेगा ग्रीन का वो आपकी सीधे सीधे यहाँ पर मोटर में चला जाएगा। तो मोटर से कनेक्शन आपको इस प्रकार से बनाने हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कीजिए, स्वच्छ उगाइए, स्वास्थ्यवर्धक खाइए और खिलाइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं आपकी सेवा में फिर उपस्थित होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।